आजकल बाजार में जिधर भी देखो एक ही रंग नजर आ रहा है, लाल। अमेरिकी बाजार हो या भारतीय, सब कुछ नीचे है। ऐसे में अगर कोई नया निवेशक है और उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। मन में सवाल आता है कि क्या सच में बाजार से पैसा बनता भी है, या ये सब बस एक छलावा है। चलिए, आज इसी डर के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। आज की ही बात कर लीजिए। निफ्टी 400 पॉइंट नीचे। और मैं समझ सकता हूँ, स्क्रीन पर ये लाल नंबर देखकर ना घबराहट होना बहुत स्वाभाविक है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। अगर हम पूरे हफ्ते को देखें तो बाजार लगभग 3% गिर चुका है। मतलब ये गिरावट बस एक दिन की नहीं, बल्कि एक ट्रेंड सी बनती दिख रही है। और अगर पिछले एक महीने का हिसाब लगाएं तो निफ्टी 8% नीचे है। अब सोचिए, जब एक मजबूत इंडेक्स इतना टूटता है तो हमारे आपके स्टॉक्स में तो 20, 30, यहाँ तक कि 40% की गिरावट भी बहुत आम हो जाती है। तो हाँ, जो चिंता हो रही है वो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है? तो चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं। ये जो गिरावट हम देख रहे हैं, क्या इसकी असल वजह बाजार है या फिर कुछ और? अब जो बात मैं कहने वाली हूं ना, उसे जरा ध्यान से समझिएगा। जी हाँ, असल समस्या बाजार के गिरने या चढ़ने में नहीं है, बल्कि उस पर हमारे रिएक्शन में है। देखिए, आप सोना खरीदें, रियल एस्टेट में पैसा लगाएं या स्टॉक्स में, अगर हमारा नजरिया ही गलत है तो पैसा कहीं नहीं बन पाएगा। असली लड़ाई बाजार से है ही नहीं, असली लड़ाई तो अपने दिमाग से है। स्क्रीन पर देखिए, बाजार में दो तरह के निवेशक होते हैं। एक वो जो भीड़ के साथ चलता है। जब सब खरीद रहे होते हैं, बाजार हरा होता है, तो वो और पैसा लगाता है। और जैसे ही बाजार लाल होता है, सब बेचने लगते हैं, तो वो भी घबराकर अपना सब कुछ बेचकर निकल जाता है। और दूसरी तरफ होता है एक अनुशासित निवेशक। वो ठीक इसका उल्टा करता है। वो हर गिरावट को एक मौके की तरह देखता है। अब सवाल ये है कि हम कौन हैं? इस झुंड वाली मानसिकता को समझने के लिए एक बिल्कुल ताज़ा उदाहरण देखते हैं। याद है कुछ समय पहले सोना कैसे रॉकेट की तरह भाग रहा था? चलिए देखते हैं कि लोगों ने उस पर क्या रिएक्शन दिया। ये गोल्ड ईटीएफ का डेटा देखिए। जनवरी में जब सोने की कीमतें आसमान छू रही थीं, लोगों ने रिकॉर्ड 24,000 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया। लेकिन अगले ही महीने फरवरी में जैसे ही सोना सिर्फ 2.5% गिरा, निवेश घटकर कहाँ आ गया? सीधा 5,000 करोड़ पर। मतलब गोल्ड ईटीएफ में निवेश में 78% की भारी गिरावट। ये साफ साफ दिखाता है कि लोग कैसे भागती हुई ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं और जरा सा झटका लगते ही डर कर कूद जाते हैं। और यही वो गलती है जो हमें कभी अमीर बनने नहीं देती। तो अगर भीड़ के साथ चलना गलत है, तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है गिरावट को अपना दोस्त बनाना। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, लंबी अवधि में पैसा बनाने का यही सीक्रेट है। इस रणनीति को कहते हैं एवरेजिंग डाउन। इसका सीधा सा मतलब है, जब कोई अच्छी क्वालिटी की चीज़ आपको डिस्काउंट पर मिल रही हो, तो उसे और खरीदो ताकि आपकी टोटल खरीद की औसत कीमत नीचे आ जाए। इसको एक बहुत आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए में एक शेयर खरीदा। बाजार गिरा और वही शेयर 50 रुपए का हो गया। अब आपने घबराने के बजाय एक और शेयर खरीद लिया। तो अब आपके पास 2 शेयर हैं और आपकी औसत लागत हो गई 75 रुपए। अब जब बाजार वापस 100 पर आता है, तो बाकी दुनिया के लिए तो ये 0 रिटर्न है, पर आपके लिए ये सीधा सीधा 33% का मुनाफा है। यही है गिरावट का फायदा उठाने की असली ताकत। फिर भी मन में एक सवाल तो रहता ही है कि क्या बाजार सच में वापस ऊपर आएगा? क्या इस बार कुछ अलग तो नहीं? इस डर का इलाज करने के लिए हमें इतिहास को देखना होगा, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि बाजार हमेशा चिंताओं की दीवार पर चढ़कर ही ऊपर गया है। हर्षद मेहता स्कैम से लेकर 2020 की मंदी और हाल ही के कोविड क्रैश तक बाजार ने इससे भी कहीं ज्यादा बुरे दौर देखे हैं। हर बार ऐसा लगा कि बस अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार बाजार और मजबूत होकर ही वापस आया है। आज की गिरावट को अगर हम कोविड क्रैश से मिलाएं, तो सोचकर देखिए, जितनी गिरावट आज हम 1.5-2 साल में देख रहे हैं, वो कोविड के टाइम पर कुछ ही घंटों में आ गई थी। और हम सब जानते कि उसके बाद बाजार ने क्या जबरदस्त वापसी की थी। तो फिर इस उतार चढ़ाव का मतलब क्या है? इसे एक सजा की तरह नहीं, बल्कि एक कीमत की तरह देखना चाहिए। ये बाजार में लंबी अवधि के रिटर्न कमाने के लिए चुकाई जाने वाली एक तरह की एंट्री फीस है। अभी हाल में एक डेटा आया कि 76% एसआईपी बंद हो रही हैं।
ये बुरी खबर नहीं, ये अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि कमज़ोर निवेशक जो इस फीस को चुकाने के लिए तैयार नहीं है, वो बाजार से बाहर जा रहे हैं। एक कमज़ोर निवेशक की यही निशानी होती है। वो बस यही प्रार्थना करता है कि भगवान बस मेरी खरीद की कीमत वापस आ जाए, मैं बेचकर निकल जाऊंगा। जबकि एक मजबूत निवेशक इसी दर्द को सहकर आगे बढ़ता है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये जो दर्द है ना, ये एक इम्तिहान है, और इस दर्द को जो झेल जाता है, मार्केट उसी को पैसा बनाकर देता है। इसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। तो अंत में सवाल यही है, बाजार तो अपना इम्तिहान लेता रहेगा। 2026 में कोई और वजह होगी, 2030 में कोई और। ये हम पर निर्भर करता है कि हम भीड़ के साथ घबराकर भागते हैं या फिर इस मौके का फायदा उठाकर एक अनुशासित निवेशक बनते हैं। फैसला हमारा है।